मैं अपने आप को उन सारी भावनाओं से जोड़ता हूँ जो मुझसे पूर्व वक्ता डॉक्टर सी.पी. ठाकुर साहब और हमारे माननीय स्पीकर महोदय ने जो बातें कही हैं, जितना आश्चर्य उन्हें हुआ था ज़ैन इकबाल को मिलकर, उससे कम मुझे भी नहीं हुआ था। मुझे भी थोड़ा दिक्कत हो रही थी ये विश्वास करने में। फिर इनसे बात हुई तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। किताब का नाम तो और जो इन्होंने उसमें प्राक कथन है, इनका इंट्रोडक्शन है, वो तो बिहार के स्टीरियोटाइप की बात की है, लेकिन वास्तव में ये किताब उस गौरवशाली इतिहास, वो शानदार परंपराएं जो बिहार की हैं, जिसका जिक्र माननीय अध्यक्ष महोदय ने किया, किताब मुख्यतः उसके बारे में। और ये बिल्कुल सही कहा अध्यक्ष जी ने कि और भारत का की समय की जो कल्पना है वो भी लीनियर नहीं है, साइक्लिकल है, काल चक्र। इसलिए सभी तरह के किसी भी सभ्यता संस्कृति को हर तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब आप पतन के दौर से गुजर रहे हों और वो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाए, तो आप देख सकते हैं दुनिया में कि अपने लोगों को प्रेरित करने के लिए, उनमें एक नई ऊर्जा भरने के लिए, उनको एहसास कराने के लिए इतिहास के उन स्वर्णिम पलों को याद किया जाता है, ताकि लोग नए सिरे से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का संकल्प और हिम्मत कर सकें। हमारे बराबर में जब ये इतिहास का महत्व है, और एक किसी ने कहा भी है, जो लोग भुला देते हैं तारीख को अपनी, उन लोगों का जोग्राफिया बाकी नहीं रहता। इतिहास का बोध बहुत ज़रूरी। इस संसार में मानव प्रजाति के अलावा और भी जातियां करोड़ों की तादाद में, लेकिन कल्पना की शक्ति, इतिहास का बोध, ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, ये केवल मानव को दी गई। जानवरों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो इतिहास का जो महत्व है, इतिहास बोध अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो दूसरे प्राणियों से हमें अलग करता है। हर प्राणी अपना जीवन वहीं से शुरू करता है जहाँ से उसके पुरखों ने किया था। मानव जाति को ये उनकी विशेषता है कि वो वहाँ से अपना जीवन शुरू करते हैं जहाँ उनके पुरखों का जीवन का अंत हुआ। तो हम भले ही हमारा कद छोटा है, लेकिन हम अपने पुरखों के कंधे पे खड़े होकर दुनिया को देखते हैं। ये इतिहास का महत्व है। लेकिन ऐसे समय आते हैं जब इतिहास अपने भूल जाते हैं। बिहार में नहीं, भारत में ये हुआ है।
अकेले बिहार में नहीं हुआ। और मुझे कैसे अपने उस इतिहास को याद करके एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा ली जा सकती है, मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है जो मुझे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर अथॉरिटी के चेयरमैन थे यूनुस खान साहब, जो इंडोनेशिया में हमारे राजदूत रहे। मैं खुद जब पहली बार इंडोनेशिया में गया तो मैं ये सोचकर कि वो हमारे राजदूत रहे हैं, महत्वपूर्ण विषय था जिसके बारे में मैं वहाँ जा रहा था भारत सरकार की तरफ से, तो मैंने सोचा कि उनसे थोड़ा ब्रीफिंग वो मुझे कर देंगे कि वहाँ किन किन बातों का ध्यान रखना है उनके साथ बातचीत करते वक्त। तो उस वक्त उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं राजदूत था भारत का, सुकार्नो जो वहाँ प्रधानमंत्री थे और हमारे प्रधानमंत्री तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों के बीच में बहुत ज़ाती मित्रता भी थी। और वो ये अब मैं यूनुस खान के शब्द बयान कर रहा हूँ। और सुकार्नो ये मानते थे कि मैं भी पंडित जी के परिवार का हिस्सा हूँ, चूँकि इनको खान अब्दुल गफ्फार खान से पंडित जी ने कहकर यहाँ बुलाया था। तो इसलिए सुकार्नो अक्सर ये करते थे कि जब वो किसी जनसभा में जाते थे तो मुझे फ़ोन आता था कि राष्ट्रपति जी चाहते हैं कि आप साथ चलें। मैं साथ जाता था। वो भाषा इंडोनेशिया में भाषण देते थे, मैं उनका भाषण सुनता था जिसमें बार बार आता था भीम अर्जुन भीम अर्जुन। तो बोले कई दफ़ा जब मैंने ये सुना तो एक दिन लौटने के बाद, चूँकि उनको तो अपनी भाषा में बात करते थे, ये तो समझ नहीं पाते थे, तो एक दिन लौटने के बाद मैंने पूछा कि आप जो ये अपने भाषणों में भीम और अर्जुन का नाम लेते हैं, ये क्या, ये कौन है? कहा कि तुम नहीं जानते हो, ये महाभारत के चरित्र हैं। कहा अगर महाभारत के चरित्र हैं तो मैं जानता हूँ, लेकिन आप कहते क्या हैं? अब इसे गौर से सुनिएगा। सुकार्नो ने कहा मैं अपने लोगों से कहता हूँ कि 200 साल डच की गुलामी के बाद तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा आत्मसम्मान ख़त्म हो गया। तुम ये भूल गए कि तुम भीम और अर्जुन की औलाद हो। उनमें एक नई ताकत, नई ऊर्जा, नई प्रेरणा देने के लिए वो उन्हें ये बताते थे कि तुम भीम और अर्जुन की औलाद हो। तुम ये गुलामी का जो तुम्हारे ऊपर असर है, इसको ख़त्म करो, अपनी हैसियत को और अपनी हकीकत को पहचान। मैं मानता हूँ कि ज़ैन इकबाल की किताब बिल्कुल वो स्पिरिट मुझे इसमें नज़र आती। और मैं इस वक्त बहुत मुझे खुशी हुई। मैं समझता था कि शायद पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए हैं, अंग्रेज़ी में किताब लिखी है, लेकिन भाई आपने अभी जो भाषण दिया, आपने अपनी बात कही और हिंदी आप जिस तरह बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, शाबाश। लेकिन इतनी तारीफ़ आपकी मैं कर रहा हूँ तो अगली बात भी सुन लीजिए, और वो है कि विद्या मदो धना मदो तृतीय अभिजातो मदा। एते मद अवलिप्ता नाम एता एवा सताम दमा। जब किसी की तारीफ़ होती है, किसी के पास ज्ञान होता है, लेखन की शक्ति होती है, किसी के पास पैसा होता है,
कोई किसी को ये एहसास हो जाता है कि मैं बहुत बड़े ख़ानदान से कुल से आया हूँ, तो उसका एक नशा है। नशा सिर्फ शराब से नहीं होता, इन चीज़ों से भी नशा हो जाता है। और नशा इंसान को बर्बाद करने के लिए कोई एक नशा काफ़ी। तो यहाँ संस्कृत के इस श्लोक में कहा गया है कि ये सब नशा आवर चीज़ें हैं, आपकी उम्र है अभी कम, इसे नशा मत बनने दीजिएगा। जो जिन लोगों की का आसक्ति भाव होता है वो इससे उन्हें नशा हो जाता है, लेकिन जो सताम होते हैं, जो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, जो जिनकी फितरत में, तबीयत में, हमेशा ध्यान रखिएगा, किब्र, अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना, ये सिर्फ उसकी शान है। हम में से किसी को ये अधिकार नहीं है कि हम अपने, चाहे कुछ भी हो हमारे पास, अहंकार से ज़्यादा बुरी चीज़ या अहंकार से ज़्यादा कोई चीज़ जो बर्बाद करने वाली है कोई हो नहीं सकती। मैं एक बार, जैसे अरबी में कैलीग्राफी होती है, इसी तरह तिब्बतन लैंग्वेज में भी कैलीग्राफी होती है। तिब्बत के एक बहुत मशहूर कैलीग्राफर, दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उनकी एग्जीबिशन हुई, मुझे बुलाया उन्होंने, 12-14 साल पहले की बात। और जैसे चीफ गेस्ट को कुछ मोमेंटो देते हैं, एक कैलीग्राफी उनका उन्होंने मुझे दिया। अब मुझे तो तिब्बतन लैंग्वेज नहीं आती, तो घर जाके मैंने उन्हें फ़ोन किया ऑर्गेनाइजर्स को। मैंने कहा भाई ये तो बताइए इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने उनसे पूछ के कैलीग्राफर से उन्होंने बात कराई मेरी, और कैलीग्राफर ने कहा कि जिस तरह आपके यहाँ कबीर हैं, तुलसी हैं और बहुत से भक्ति के कवि हैं, इसी तरह ये तिब्बत के भक्ति के कवि हैं, उनका एक जो उनका दोहा है उस पर एक लाइन, और वो एक लाइन क्या थी, मैंने कहा इसका अर्थ ज़रा बता दीजिए। तो उनका लाइन ये है कि विनम्रता में आप जितने झुकते जाएंगे, दुनिया में आप उतनी ही तरक्की करते चले जाएंगे। तो आपकी उम्र बहुत कम है, इसलिए मैं आपको सिर्फ तारीफ नहीं करूँगा, मैं आपको वार्निंग दूंगा बिल्कुल एकदम। और मेरे साथ खुद ये हुआ, मेरी उम्र लगभग जितनी आपकी है उससे 1-1.5 साल ज़्यादा थी। यहीं पटना के प्रोफेसर थे हसन साहब, मैं एक गोल्ड मेडल डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेने गया, पहले दिन मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला, लेकिन चाय पीने गए तो हसन साहब ने मुझे डांट लगाई और मुझे कहा बोलने चले आए को पढ़ते लिखते भी हो। या डॉक्टर साहब ज़रूर। उन्होंने अपना पता दिया, बहुत मेरी मदद करी, तकरीरें तैयार कराईं, और जब मैं 5-6 साल बाद, नहीं 15 साल, हाँ 77 में ये बात है, गालिबन 69-70 की होगी, 77 में मैं मिनिस्टर होके जब उनको सलाम करने की चुका, उन्होंने, मैं जो कुछ भी अपने अंदर डेवलप किया उसमें मैं उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन मानता हूँ, तो मैं उन्हें सलाम करने गया। तो जब सब लोग जमा थे तो उन्होंने उनके बीच में कहा कि मैंने इस लड़के को गोल्ड मेडल नहीं मिलने दिया, मैंने सबसे कहा कि इसको फर्स्ट प्राइज़ अब देना ही नहीं, मुझे डर लगा कि बिगड़ जाए अगर गोल्ड मेडल मिल गया। तो मैं अब आपको वो तो नहीं करूँगा, लेकिन आपको कहूँगा कि इस एहसास के साथ आगे सारे काम करिए। एक तो ये कि कम उम्री में जो कामयाबी होती है, बहुत दफ़ा आप अगर नज़र डालेंगे तो भटक जाते हैं लोग सिर्फ इसी वजह से कि वो कम उम्री में जब ज़्यादा टेंशन मिलती है तो वो बैलेंस बना के नहीं। आप बिल्कुल, और आपके वालिदैन से भी मैं कहता हूँ कि आप बैलेंस बना के रखिएगा, और इंसान के अंदर इंकिसारी आजिज़ी, जिसे हम विनम्रता कहते हैं, वो होनी चाहिए। बड़ों का अदब, छोटों से प्यार, जो ऐसा ना करे वो हम में से नहीं।
तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। भारत, बिहार नहीं अकेले, मैं मानता हूँ ये ट्रेजिडी अकेले बिहार की नहीं है, पूरे भारत की ट्रेजिडी है। विश्व गुरु का क्या मतलब है? ये कोई उपाधि थोड़ी है, ये एक भूमिका है, रोल है। और वो कैसे हमारे मनीषियों ने कल्पना की थी, एतद् देशा परशु तस्या सकाशाद अग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरण पृथ्वीयम सर्वमानवा। हमारे यहाँ ज्ञान का ऐसा भंडार होगा और उस ज्ञान के ऐसे संवाहक होंगे जिन्हें हम गुरु कहते हैं, कि हमारे यहाँ आकर्षित होंगे लोग। केवल भारत के ज्ञान को समझने के लिए नहीं आएंगे भारत में, अपनी अपनी परंपराओं को समझने के लिए। सोम सोम चरित्रम शिक्षेरण पृथ्वीयम सर्वमानवा। ऐसे ही नहीं है। एक हदीस का भी जिक्र कर दूँ, जैसे अल्लामा इकबाल ने नज़्म में अपनी कहा है, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा है कि उनको, जब मैंने उसके पहले तो मुझे लगा, जब बचपन में वो नज़्म पढ़ी और उस पर गौर किया तो लगा कि शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी थे। ये दिस इज़ द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये आध्यात्मिकता का देश है। तो इस नाते मैंने वो कलेक्शन जोड़ा। लेकिन जब अरबी के अल्फाज पढ़े, अजीदू रिहल इल्मी मिन बिलादिल हिंद, कभी हिंदुस्तान नहीं आए, लेकिन मदीने में मस्जिद नबवी में बैठ के फरमाते हैं, अजीदू रिहल इल्मी मिन बिलादिल हिंद, मैं हिंदुस्तान की सरजमीन से इल्म के, ज्ञान के शीतल झोंके आते हुए महसूस कर रहा हूँ। जिस दिन हमने उस ज्ञान की परंपरा को अनदेखा करना शुरू किया, हमारा पतन शुरू हो गया। उसको, आपकी किताब को भी मैं वही मानता हूँ कि ये उस परंपरा को दोबारा समझने की ज़रूरत है। और हमारे रामकृष्ण मिशन के मुखिया थे स्वामी रंगनाथनंद जी, उन्होंने अपने एक भाषण में बहुत अच्छी बात कही है, जिसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए, सबको। उन्होंने कहा कि हमारे पतन का कारण क्या है? हमारी परंपरा है तपा 100 अध्याय निरतम। कोई वक्त ज़ाय नहीं होना चाहिए। इल्म हासिल करने की कोशिश हर वक्त करनी चाहिए। और फिर मैं एक हदीस भी सुनाता हूँ आपको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा आज का दिन कल के गुजरे हुए दिन से बेहतर नहीं है और इस बीच में तुमने कुछ नया इल्म हासिल नहीं किया, तो तुमने अपना वक्त ज़ाय कर दिया। हर दिन ये कोशिश होनी चाहिए। तो स्वामी रंगनाथनंद जी कहते हैं कि हमारी जो परंपरा है कि इल्म, ज्ञान प्राप्ति की, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज, हम उससे अलग नहीं हो। लेकिन हमारे अंदर एक बुराई आई। वो बुराई ये आई हमारे अंदर कि हमारे पास जो ज्ञान था उसे हमने साझा करना बंद कर दिया। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत से, गीता नहीं, श्रीमद् भागवत से एक लाइन कोट करी है, सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। जो ज्ञानी महिला पुरुष अपने ज्ञान को अपने अंदर कैद करके रखता है और रखती है या रखता है, वो माँ सरस्वती का उपासक नहीं बल्कि माँ सरस्वती का खलनायक है। हमारी जिम्मेदारी है उन लोगों के तई। ध्यान रखिएगा, आपके पास जो भी ज्ञान है वो सिर्फ वो नहीं है जो आपके माँ बाप फीस अदा करते हैं उसके नतीजे में नहीं आया। वो आदमी जो कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, उसका बच्चा भी नहीं गया स्कूल, वो भी मार्केट से कोई चीज़ खरीदता है तो इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है और उस टैक्स के पैसे से वो सड़क बनती है जिससे आप स्कूल जाते हैं। हमारी एक जिम्मेदारी है उनके लिए, जो खुद नहीं पढ़े लेकिन उनका पैसा लगा है उसमें जिससे हम इल्म हासिल कर सकें। हमेशा उनके तई अपने मन में संवेदनशीलता रखिए, करुणा का भाव रखिए। ये जो इबादत बजुज़ खिदमत खल्क़नी, अल्लाह की इबादत अल्लाह की मखलूक की खिदमत के अलावा कुछ और नहीं है।
जो उसकी मखलूक की, मैं आपसे नहीं कह रहा बेटा, मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि आप अगर कहीं जाएं और आप मुझे आके बताएं कि ठाकुर साहब ने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, मुझे कितना अच्छा लगेगा। और ये सब लोग जो हैं दुनिया में, ख़ास तौर से जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जिनके पास ज्ञान का प्रकाश नहीं पहुंचा है, ये सब उसके बच्चे हैं। अगर इनके साथ अच्छा सलूक करोगे तो उसको कितना अच्छा लगेगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। मैं आपको बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, और आपसे फिर कह रहा हूँ, अपने अंदर बहुत विनम्रता पैदा करिएगा और बड़ों का अदब, छोटों से प्यार। कोई आगे बढ़ने से कोई रुकावट नहीं होती है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।